हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब भाई। मैं हूं आपका हिंदी मेंटर अरविंद विश्वकर्मा। तो गाइज, इस समय बहुत सारे एग्जाम्स हैं। आप सब लगातार लगे हुए हो और उन एग्जाम्स में कुछ टॉपिक्स जो आपको बड़े परेशान करते हैं। कुछ लोगों को इस समय सीटेट देना होगा, वहां भी काव्य जो काव्यांश आता है, वहां कई बार अलंकार पूछा जाता है। आगामी जनवरी तक लगभग कांस्टेबल भी आ जाएगा, कांस्टेबल भी है। कुछ लोगों के बिहार के स्टेट देने होंगे या फिर कुछ और एग्जाम्स जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं। उन सब में एक जो टॉपिक है वो सबसे कॉमन है और सब में है और सबको परेशान करता है, वो है अलंकार। जी हाँ, अलंकार के टॉपिक में बहुत समस्या होती है। हमें याद तो हो जाता है नियम, उसके रूप भूल जाते हैं हम लोग। तो आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक और एक कविता कह सकते हैं, इसे पोएम कह सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको मैं लगभग सारे इंपॉर्टेंट अलंकार बता दूंगा और उनके रूल्स भी आप आसानी से समझ जाओगे। एटलीस्ट कम से कम क्या नाम है, अगर ये कविता आपको याद रहे ना, छोटी सी, अक्सर बहुत सारे गाने आपको याद होते हैं। ऐसे ही अगर ये 5-7 लाइन की जो कविता है, उसको अगर आपने याद कर ली ना, तो आप उस अलंकार का नाम और उसका कैरेक्टरिस्टिक यानी जो उसका जो गुण है, उसके जो रूल्स हैं, वो किस तरह से काम करता है, वो आपको ध्यान में आ जाएगा। तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी समझ में आ जाएंगे। देखिए, बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास बन जाता है। लाइन में कह रहा है बार बार एक वर्ण जो आए, एक वर्ण बार बार आए तो अनुप्रास बन जाता है और यमक में जोड़ा आकर भिन्न अर्थ दर्शाता है। यमक अलंकार में जोड़ा आकर यानी कि एक शब्द का दूसरा जोड़ा जोड़े में आएगा और भिन्न अर्थ दर्शाता है, यानी अर्थ अलग अलग हो जाएगा। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताते हैं। किसी छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता दी जाए तो क्या होता है, वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और श्लेष को एक शब्द में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाते हैं। तो श्लेष को क्या भाता है, एक शब्द के अर्थ अनेकों, यानी एक ही शब्द में कई अर्थ प्रसंगवश निकल जाए तो वहां श्लेष अलंकार हो जाता है। मन मानो जन जानो देखो उत्प्रेक्षा में आते हैं। मन मानो जन जानो जैसे शब्द अगर प्रयोग किए जा रहे हो तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। भ्रांतिमान में तो चीजों में भ्रम पैदा हो जाते हैं। भ्रांतिमान अलंकार क्या है, चीजों में भ्रम पैदा कर देता है। तो भ्रांतिमान में तो चीजों में भ्रम पैदा हो जाता है। और भेद रहित आरोप है जिसमें ऐसा रूपक भाई है। रूपक में क्या होता है, उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता, कोई अंतर ही नहीं है। तो भेद रहित आरोप है, ऐसा रूपक भाई है। और सीसा समसरिस देख कर उपमा मैंने पाई है। जहाँ सीसा समसरिस जैसे शब्द आ जाए वह उपमा अलंकार हो जाता है। अगर ये कुल मिलाकर जो आपके 8 लाइनों की कविता है, ये अगर आपने याद कर ली तो जितने भी अलंकार यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 अलंकार जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, वो आसानी से आप याद कर लोगे। उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ना तो पढ़ने में, ना समझने में, और ना ही उसके एग्जाम्पल्स को पहचानने में। फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ, उसी कविता की तरह पढ़िएगा आप आसानी से कि बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास बन जाता है और यमक में जोड़ा आकर भिन्न अर्थ दर्शाता है। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताते हैं और श्लेष को एक शब्द के अर्थ को भाते हैं। मन मानो जन जानो देखो उत्प्रेक्षा में आते हैं और भ्रांतिमान में तो चीजों में भ्रम पैदा हो जाते हैं। भेद रहित आरोप है ऐसा, भेद रहित आरोप है जिसमें ऐसा रूपक भाई है। सीसा सरिस देख कर उपमा मैंने पाई है। तो अगर ये लाइनें आप याद कर लेंगे, मेरा दावा है कि आप इन 8 अलंकारों में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाने वाले इनमें आपको समस्याएं नहीं होंगी, धीरे धीरे वो क्लियर हो जाएगी। एग्जाम हॉल में कई बार आप पहली बार पढ़ते जाते हो, एग्जाम हॉल में भूल जाते हो यार रूपक में तुलना हो रही थी क्या था। अब ये लाइन याद है, तुरंत आ जाएगा, भेद रहित आरोप है इसमें ऐसा रूपक भाई है। हाँ? आपको समझ नहीं आ रहा कि श्लेष अलंकार में क्या है, तुरंत बताएगा आपको ये लाइन कि एक और श्लेष को एक अर्थ में, एक शब्द में अर्थ अनेकों भाते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ आ जाए तो श्लेष अलंकार होगा। तो ये लाइनें आपको याद दिलाने का काम करेगी, ये लाइनें आपको समझाने और पढ़ाने का काम करेगी। तो ऐसे ही बहुत सारी मजेदार ट्रिक्स और बहुत सारे तरीकों के साथ मैं आपके साथ उपस्थित होता रहूंगा। फिलहाल तो टीचर के लिए सुबह क्लास चलती है 9 बजे और शाम 7 बजे क्लास चलती है हिंदी की चैनल पर, तो यूट्यूब चैनल पर आपके, तो वो आप दोनों अटेंड करिए। हिंदी भी स्ट्रॉन्ग करिए और हिंदी एंड पेडागोजी सुबह 9 बजे पढ़ाता हूँ, तो दोनों अटेंड करिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।